नमस्कार दोस्तों, एरेट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले हमने दर्शन के क्षेत्र से संबंधित जानकारी ली। आज हम भारतीय दर्शन की शाखाएं अथवा वर्गीकरण को जानेंगे। तो भारतीय दर्शन की शाखाओं में जो पहली शाखा है वह संस्कृत दार्शनिक साहित्य के अनुसार है। इसके अनुसार भारतीय दर्शन को दो भागों में विभक्त किया है। पहला है आस्तिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन को हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं और नास्तिक दर्शन को हम हेटेरोडॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आस्तिक दर्शन का मतलब ईश्वर को मानने से नहीं है और नास्तिक दर्शन का मतलब ईश्वर को नहीं मानने से नहीं है। यहाँ पर आस्तिक दर्शन का मतलब जो वेदों को मानते हैं, तो वेदों को मानने वाले आस्तिक दर्शन कहलाता है और वेदों को नहीं मानने वाले नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। तो तीन दर्शन ऐसे हैं जो नास्तिक दर्शन में आते हैं। पहला है चार्वाक दर्शन, जो जड़वादी दर्शन है और नास्तिक दर्शन में आता है। दूसरा है इसमें जैन दर्शन, जो नास्तिक दर्शन में आता है। तीसरा है बौद्ध दर्शन, यह भी वेदों को नहीं मानते हैं, इसलिए यह भी नास्तिक दर्शन में आते हैं। इसी तरीके से अब आते हैं हम आस्तिक दर्शन की ओर। आस्तिक दर्शन को पुनः दो भागों में विभक्त किया है। पहला है वैदिक विचारों से उत्पन्न यानी बेस्ड ऑन वैदिक टेक्स्ट। दूसरा है लौकिक विचारों से उत्पन्न यानी बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट ग्राउंड। तो यहाँ पर जो लौकिक विचारों से उत्पन्न है उसमें चार दर्शन आते हैं। पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन बहुत ही प्राचीन दर्शन है। दूसरा है न्याय दर्शन। तीसरा है योग दर्शन और चौथा है वैशेषिक दर्शन। ये चार दर्शन जो है वह लौकिक विचारों से उत्पन्न है। फिर आते हैं हम वैदिक विचारों से उत्पन्न। तो वैदिक विचारों से जो उत्पन्न दर्शन है उसको पुनः दो भागों में विभक्त किया है। पहला है कर्म कांड पर आधारित यानी रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ वेदा और दूसरा है ज्ञान कांड पर आधारित यानी स्पेक्युलेटिव एस्पेक्ट ऑफ वेदा। कर्म कांड पर जो आधारित दर्शन है वह है मीमांसा। मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। और ज्ञान कांड पर जो आधारित है उसमें आता है वेदांत। वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। अब आते हैं हम आधुनिक भारतीय साहित्य के अनुसार। तो आधुनिक भारतीय साहित्य के अनुसार भारतीय दर्शन को दो भागों में विभक्त किया है। एक जो ईश्वर को मानते हैं और दूसरा जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ईश्वर को जो मानते हैं उनमें आते हैं वेदांत, योग, न्याय और वैशेषिक। ये चार दर्शन हैं जो ईश्वर को मानते हैं। और ईश्वर की सत्ता को नहीं मानने वाले में आते हैं चार्वाक, बौद्ध, जैन, मीमांसा और सांख्य। तीसरा जो वर्गीकरण है वह भारतीय दर्शन का, उसमें एक है परलोकवादी और दूसरा है अपरलोकवादी। केवल चार्वाक ही ऐसा दर्शन है जो परलोक पे विश्वास नहीं करता है। बाकी सारे दर्शन जो है वह परलोक पे विश्वास करते हैं, जैसे बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन एवं षट दर्शन।
षट दर्शन जो है उसमें 6 दर्शन आते हैं। सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, मीमांसा जिसको हम पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं, और वेदांत। ये 6 दर्शन जो है वह षट दर्शन कहलाते हैं। अब हम दर्शन एवं उसके प्रवर्तक को जानेंगे। तो पहला है हमारा चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक है बृहस्पति। दूसरा है हमारा बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के है गौतम बुद्ध। तीसरा है हमारा जैन दर्शन। जैन दर्शन के है वर्धमान महावीर। अगला है हमारा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है वह है महर्षि गौतम। महर्षि जो गौतम है उसे अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता है। फिर है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन जो है वह कणाद का है, और कणाद जो है उनका वास्तविक नाम उलूक था। और इसी की वजह से उनके दर्शन को औलुक के दर्शन भी कहा जाता है। आते हैं हम आगे सांख्य दर्शन। जो सांख्य दर्शन है उसके है मुनि कपिल। फिर है योगा। योगा पतंजलि की देन है। फिर है मीमांसा। मीमांसा जो है वह जैमिनी के द्वारा दिया गया है। फिर आते हैं हम वेदांत। वेदांत जो है वो बादरायण ने दिया है। फिर आते हैं हम अद्वैत। अद्वैत जो है वह शंकराचार्य का दिया हुआ है। फिर आते हैं हम विशिष्ट द्वैत। विशिष्ट जो द्वैत है वह रामानुजाचार्य का है। फिर आते हैं हम द्वैत। द्वैत जो है वो माधवाचार्य का है। फिर आते हैं हम द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत जो है वह निम्बार्क का है। और लास्ट जो है वह है शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत जो है वह वल्लभाचार्य का है। ये वल्लभ संप्रदाय से है जो कृष्ण को मानते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसके आगे के संदर्भ में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।